इको गार्डन चारों तरफ सिक्योरिटी पीएससी की पूरी फोर्स लगा दी। जी के मुंह पे टेप लगाया गया है। ये शिक्षा माफिया पेपर लीक करा रहे हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज कॉकरोच जनता पार्टी के साथ तमाम युवाओं ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया। बहुत कोशिश की गई युवाओं को रोकने के लिए, कॉकरोचों को रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात किया गया। पहले तो यहाँ प्रदर्शन करने की अनुमति भी नहीं मिल रही थी, लेकिन जब अनुमति मिली तो किस तरीके की तस्वीरें वहाँ से निकलकर सामने आई, वो सारी तस्वीरें दोस्तों आज मैं एक एक करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। वहीं खबर ये भी आई कि एग्जामपुर वाले विवेक सर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब खबर ये भी मिल रही है कि विवेक सर भी लखनऊ के इको गार्डन पहुँचे और वहाँ पर बेरोजगारों युवाओं के हक में आवाज बुलंद की गई। दोस्तों आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी का ये तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन है। इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक के नेतृत्व में 2 बड़े आंदोलन हो चुके हैं, दिल्ली और पुणे में, और आज लखनऊ में किस तरीके का नज़ारा देखने को मिला वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वहीं जब गोदी मीडिया यहां कवरेज करने के लिए पहुंचा तो कैसे उसे युवाओं ने खदेड़ा वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अभी की आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर देखिए, लखनऊ के इको गार्डन से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है, ये तस्वीर देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो आप सैलाब देख रहे हैं वो यूं ही नहीं उमड़ा। यहाँ पर अभिजीत दीपके पहुँचे, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके यहाँ पर पहुँचे और उनके साथ सोनम वांगचुक भी पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरें दोस्तों आप देखिए। हालांकि अभिजीत दीपके को रोकने के लिए यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया था, लेकिन इसके बावजूद बिना डरे अभिजीत दीपके आज लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचे। आपको सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके की सिक्योरिटी यहां पर तैनात की गई। ये सिक्योरिटी आप देखिए। कहा जाता है कि अगर यही सुरक्षा पेपर के समय लगाई जाती तो यहाँ छात्रों को धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस आंदोलन को दबाने के लिए, प्रदर्शन को कुचलने के लिए यहाँ भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। इसके बावजूद छात्र डरे नहीं, वो यहाँ पर बेखौफ होकर पहुँचे और अपनी आवाज़ बुलंद की है। जी के मुंह पे टेप लगाया गया है। इस टेप से आप क्या समझ सकते हैं? जी के मुंह पे टेप लगाया गया है। बाबा के उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की बात हो जाएगी, नौजवानों छात्रों के भविष्य की बात हो जाएगी। इसको यूपी पुलिस नगवारा समझ रही। यूपी का आपको हाल बता दें, यूपी एसआई का पेपर लीक, एसएससी जीडी का पेपर लीक, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर लीक, एसएससी का पेपर लीक, हर तरीके की परीक्षा उत्तर प्रदेश में लीक हो। दोस्तों कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करना आसान नहीं है। यहाँ पर पहुंचे लोगों ने कहा कि आप दिल्ली में प्रदर्शन कर सकते हैं, पुणे में प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन यूपी में प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज प्रदर्शन हुआ। योगी जी ने पूरे लखनऊ की जो पुलिस फोर्स है वो इस प्रोटेस्ट में भेज दी है, सीजेपी के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। आप देखेंगे कि पुलिस फोर्स ही पुलिस फोर्स है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर पीएससी की, पुलिस की इतनी ज्यादा टीमें तैनात हैं, इतनी ज्यादा टीमें तैनात हैं, मतलब इतनी हाई सिक्योरिटी बनाई जा रही है। आप देखोगे कि पूरा ये नहरिया से लेकर के आपको इको गार्डन चारों तरफ सिक्योरिटी पीएससी की पूरी फोर्स लगा दी गई है। एक सवाल तो बनता है कि भाई इतनी सिक्योरिटी यदि तुम पेपर के समय बना देते, पेपर लीक को रोकने पे लगा देते, इतनी काम कर देते तो पेपर लीक होता। जब लखनऊ के इको गार्डन पहुंचे छात्रों के प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया तो यहां पर पहुंचे छात्र भड़क गए और यूपी पुलिस शर्म करो के नारे भी लगाए गए। यहां पर पहुंचे छात्रों ने, युवाओं ने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की डिमांड की। लखनऊ की क्रांतिकारी धरती पर
इको गार्डन में आज पूरे प्रदेश से जो भी हमारे युवा गण आए हैं, जो छात्र गण आए हैं, जिस तरीके से चाहे लेखपाल की भर्ती की पेपर लीक के मामले हो, यूपीएसआई के मामले हो, नीट के मामले हो, एसएससी जीडी के मामले हो और ऐसे तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं आया हूं ताकि सरकार जिस तरीके से बेरुखी अपना रही है, मैं उनसे निवेदन करने आया हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करने आया हूं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करने आया हूं कि आप एक अध्यादेश ला करके और जिस तरीके से ये शिक्षा माफिया पेपर लीक करा रहे हैं उनके लिए एक अध्यादेश लाए, एक कानून बनाए और ऐसे शिक्षा माफियों को फांसी का प्रावधान तो कुछ इस तरीके का जोश आज लखनऊ के इको गार्डन में देखा गया। ये जोश तब है जब वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। दोस्तों, इस प्रदर्शन को कवर करने के लिए जब गोदी मीडिया के रिपोर्टर पहुंचे तब किस तरीके से इन रिपोर्टर्स को वहां से खदेड़ा गया, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देखिए, क्योंकि ये लोग इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए यहां पर जब पहुंचे तो छात्र भड़क गए और गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगा दिए। मीडिया वाला एक आया था, पूरे छात्र आंदोलन को खराब करने पे तुला था, जिसको सभी छात्रों ने मिलकर इस गोदी मीडिया का बहिष्कार किया है। इस गोदी मीडिया को गेट से बाहर निकाल सकेंगे ताकि छात्र आंदोलन को खराब न कर सके। दोस्तों, क्या इन्हें आप पहचानते हैं? इनका नाम है विवेक सर इन्हें प्यार से कहते हैं। एग्जामपुर कोचिंग के संचालक हैं। ये लखनऊ पहुंचने वाले थे, लेकिन लखनऊ पहुंचने से पहले ही एग्जामपुर वाले विवेक सर को डिटेन कर लिया गया। 12 घंटे से अधिक टाइम हो चुका है, विवेक सर का कोई पता नहीं चल पाया है। कल करीब 7 से 8 बजे के बीच खबर आई थी कि विवेक सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तब से हम लोगों ने इतना ट्विटर कैंपेन किया, उत्तर प्रदेश पुलिस से सवाल किया, फिरोजाबाद पुलिस से सवाल किया। कुछ लोग कह रहे थे कि टुंडला में उनको गिरफ्तार किया गया, तो हमने टुंडला पुलिस को भी टैग करके जानकारी लेने की कोशिश किया कि अगर आपने गिरफ्तार किया है तो कोई न कोई वजह होगी, वजह तो बताइए। मगर फिर भी उन्होंने वजह नहीं बताई। ये भी नहीं पुष्टि हो पाई कि उनको गिरफ्तार किया गया है कि नहीं किया गया है। गिरफ्तार किया गया है तो कौन सी पुलिस गिरफ्तार की है। सुखद खबर ये भी मिल रही है कि इन्हें छोड़ दिया गया है और ये भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचे छात्रों ने एक सुर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और अपनी समस्याओं का तुरंत समाधान करने की डिमांड की है। लेकिन अभी तक सरकार के कानों तक जू नहीं रेगी है। इतना बड़ा प्रदर्शन होने के बाद भी अभी सरकार सो रही है। सरकार को युवाओं के भविष्य की शायद चिंता नहीं है। शायद इसीलिए सरकार युवाओं की डिमांड पर ध्यान नहीं दे रही है। जी के मुंह पे टेप लगाया गया है। इस टेप से आप क्या समझ सकते हैं? जी के मुंह पे टेप लगाया गया है। इस टेप से आप क्या समझ सकते हैं? तो ये कॉकरोच जनता पार्टी का आज तीसरा बड़ा आंदोलन था। इसके बाद 5 बड़े आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी पूरे देश भर में करने जा रही है। कल कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अमृतसर में है। उसके बाद 14 जून को हैदराबाद, बेंगलोर में आंदोलन होगा। सोचिए, 14 जून को 2 राज्यों में कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन करने जा रही है। हैदराबाद में 10 बजे, शाम 4 बजे बेंगलोर में। इसके बाद 15 जून को राजस्थान में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन होगा। फिर उसके बाद 20 जून को देश की राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन होगा। कॉकरोच जनता पार्टी की एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान कब इस्तीफा देते हैं। बहरहाल आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है। युवा अपनी जो डिमांड है वो कर रहे हैं। सरकार इनकी मांगे कब तक मानती है, देखना होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या युवाओं की डिमांड पूरी हो पाएगी? क्या युवा लगातार आंदोलन प्रदर्शन करते ही रहेगा? क्या वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेगा और इस्तीफा नहीं होगा, डिमांड पूरी नहीं होगी? दोस्तों, इन तमाम खबरों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।